बजट के लिए हम लोग हैप्पी है और हम लोग अगला एक साल चुनाव है और इसका एक साल आगे जो आप इस बार बजट में जो ये सब आज प्रोड्यूस हुआ है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको बढ़िया से वितरण से आपको विस्तार से आप लोग को बताया है। और अगला साल हम लोग का चुनाव है, ये बजट आम आदमी तक ले जाने का जो काम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में जो सरकार है वो ले जाने के लिए जो प्रयास किया वो वास्तव में डेफिनेटली प्रैक्टिकली वो प्रयास होगा। और हम लोग एज ए एमएलए बहुत ही हम लोग सुखी है और अगला गांव का आम आदमी के लिए, महिला के लिए, युवक के लिए और गांव का गरीब जो परिवार है उन लोग को उन्नयन के लिए, डेवलप के लिए जो बजट हुआ है, मेडिकल का है, एग्रीकल्चर का है और एजुकेशन का, सबको लेके ये बजट बना है। और हम लोग इसी को लेके अगला चुनाव का हमारा मूल नीति होगा और उसी को लेके हम लोग दोबारा बीजेपी का सरकार असम में बनेगा, कोई डाउट नहीं। इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स है। 2026 में हम लोग का जो इलेक्शन है, 2026 का इलेक्शन के लिए लोगों को खरीदने के लिए इस बजट बनाया हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस बजट से कैसे हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हम लोग का फ्यूचर लोगों का कैसा होगा, हम लोग का आज तक हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है 35 लाख यूथ को, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कैसे एम्प्लॉयमेंट देगा, इसका कोई विजन नहीं है। विजन एक ही है कि 2026 में जो इलेक्शन होना है, इलेक्शन में लोगों को खरीदना है, इलेक्शन का वोट मिलने के लिए जो करना है, ये इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम बनाया है। इसका बिना इस बजट में और कुछ नहीं है। निर्वाचन आने वाला है, इसीलिए ये जो जितना पैसा उधार करके निर्वाचन के लिए देना वही कोशिश कर रहा है इसमें। और खास जो आम समस्या है, समस्या का हल नहीं है। अभी निबनुआ भत्ता देगा बोला, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ दे देगा इस साल का जो लड़का लोग को। तो ये अभी बजट शुरू होता है 1 अप्रैल से, अभी बोला है कि अक्टूबर महीना में शुरू करेंगे। तो मेरे को लगता है कि अक्टूबर से 2-3 महीना दे के निर्वाचन का मतलब थोड़ा आगे ले आएगा और निर्वाचन में जीतने का कोशिश करेगा। लेकिन जो मूल जो रिपोर्ट्स आया है कि भारत का आदमी का, जनगण का पास पैसा नहीं है कुछ खरीदने के लिए, इसका तो सुधार नहीं हुआ। जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का लोन दिया था, उसका वजह था कि आदमी का जो मजदूर का हाथ में पैसा आ जाए। मजदूर का हाथ में तो पैसा आया नहीं है। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं जो ये 10 साल अभी होने वाला है इनका, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ इकोनॉमी में। 2014 में तरुण गोगोई जी का समय एसडीजी गोल के लिए असम का पहला सिग्नेटरी था। तो ये सब जितना भी है जो आगे ले जाने वाला बात, ये आता है कहाँ से? एसडीजी से आता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो ये तो हम लोग देखते नहीं है। आज जो बजट पेश किया गया है असम असेंबली में, बजट में तो असम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई बात नहीं है। और यहाँ ये तो एक कम्युनल असम, सांप्रदायिक असम की ओर असम को ले जाने का है। यहाँ हमने देखा है जो पिक्चर वहाँ आए हैं वो सांप्रदायिक असम का पिक्चर आए हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट में अल्पसंख्यक लोग यानी माइनॉरिटीज़ का तादाद ज़्यादा है, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई वहाँ आप देखेंगे बजट में वहाँ कोई उनका कोई वादा नहीं है। कोई बेनिफिशियरीज जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज का इतना ज़्यादा तादाद में स्कीम किया गया कि जिसको आप चुनाव 2026 के चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए बजट को प्रिपेयर किया गया। आप देखते ही आपको यह समझ में आएंगे, सिर्फ चुनाव में वोट हासिल करने का बजट है, असम का तुर्की का कोई बजट नहीं। This is purely aimed at 2026 election. A lot of beneficiary schemes have been declared, but no major steps for infrastructure development. And moreover, 40% of the population of Assam is minority, and no scheme has been declared for minorities. That is what I say. Overall, are you satisfied with this budget? Not at all. A beneficiary-oriented budget cannot satisfy a educated man, a conscious man. The budget should always aim at infrastructure development of the state. Moreover, the state is taking
thousands of crores of loans which will create problem for the future generations.